दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को मौनी अमावस्या है। इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं। इस साल 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि मनु का अवतरण इसी दिन हुआ था। इस कारण इसे मनु अमावस्या। आत्मा की शुद्धि होती है और मन शांत होता है। मौन रहकर व्यक्ति ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मौनी अमावस्या ध्यान, योग और साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन श्रद्धालु मन को संयमित करते हुए मौन व्रत धारण कर गंगा स्नान कर दान पुण्य करेंगे। अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य करने का भी काफी महत्व माना गया है। इस दिन तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या पर काला तिल दान करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और नमक दान करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन दूसरा शाही स्नान का आयोजन होगा। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले जन्म के पाप भी खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि पितरों की आत्मा देश से आए श्रद्धालुओं को भी इंतजार है मौनी अमावस्या पर पड़ने वाले दूसरे अमृत स्नान का। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमावस्या के दिन कुछ ऐसे खास पूजा पाठ और उपायों को किया जाए तो मोक्ष और पुण्य प्राप्ति के साथ साथ आप अपने पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के अंतर्गत किन पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए ताकि साधक पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। हिंदू धर्म में तुलसी को खास महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसे मान्यता है कि माता तुलसी को लक्ष्मी जी का ही रूप मानते हैं और इसके साथ इनमें भगवान श्री हरि का भी वास होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर भक्ति भाव से उनकी आराधना करें। इसी के साथ आप तुलसी के पौधे में लाल कलावा भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही अमावस्या पर पानी में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी में अर्पित करने से प्रभु श्रीहरि और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस अवसर पर ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा कर उसमें दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। इसी के साथ पितरों को याद करते हुए दीपक जलाएं। इस उपाय से आपको भगवान की कृपा के साथ साथ अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। भगवान शिव की प्रिय पेड़ लगाएं और इसकी पूजा जरूर करें। अमावस्या के दिन बेल पत्र के पेड़ की पूजा करना भी काफी कि इस पेड़ में भगवान भोलेनाथ स्वयं वास करते हैं। इसकी बेलपत्री भोलेनाथ को अति प्रिय है। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन बेलपत्र की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें और जल चढ़ाएं। इससे साधक को जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। इसी के साथ अमावस्या के दिन इस पौधे को घर में लगाना भी काफी शुभ माना जाता है। आप इस पौधे को किसी मंदिर के आसपास भी लगा सकते हैं। प्रत्येक पूजा के दौरान हमें इससे जुड़ी पूजा विधि तथा इसके नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पूर्ण फल की प्राप्ति हमें तभी प्राप्त होती है। इस दिन को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है, तो चलिए उन जरूरी बातों को जानते हैं। मौनी अमावस्या नियम कुछ इस प्रकार है। इस दिन सुबह जल्दी उठें और गंगा स्नान करें। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं वे पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन स्नान करने से पहले कुछ भी न बोलें। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करें। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करें। इस दिन नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए।
इस मौके पर विवाह, सगाई, मुंडन, नया व्यवसाय और गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अमावस्या पर नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और मंत्र जाप व ध्यान करना चाहिए। इस तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर अमावस्या तिथि की बात करें तो अमावस्या तिथि 28 जनवरी 2025 को शाम 7:35 बजे से प्रारंभ होकर 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 बजे समाप्त होगी। मौनी अमावस्या 2025 में 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।